चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बेटा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट। एंड आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई हो। आज उसी को एलोबरेट करके हम काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम ही हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है। यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब समझेंगे, देन इकोनॉमी का मतलब समझेंगे। उसके बाद हमारी और सारी सिचुएशन चलती रहेंगी। इट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। एक्चुअली देखो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी क्योंकि ये आपका बेस है। अगर ये फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे चल के हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए बेटा इन चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से स्ट्रांगली चीजों को समझना है। तो बिफोर डिस्कसिंग द एंटायर सिचुएशन में आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो सबसे पहले मैं अगर इकोनॉमिक्स क्या है ये पढ़ें, बट बिफोर दैट विल हैव टू डिस्कस कि इकोनॉमिक्स क्यों है, राइट। वंस वी क्लियर द इकोनॉमिक्स क्यों है, देन डेफिनेटली हमें इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाना है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है बेटा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्सली, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन। तो देखिए, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझाऊं बच्चे, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से हम कंसंट्रेशन से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सर कुछ इंडिविजुअल पर्सन है। मान लीजिए हमारा एक पर्सन है कंज्यूमर, हमारा एक पर्सन है प्रोड्यूसर, हमारा मैनी पीपल्स आर देयर, और इसको हम नाम दे देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीन एग्जांपल्स लिए, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट का। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये सारे के सारे व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो डेफिनेटली इनके कुछ ना कुछ तो बेटा डिजायर्स होंगे, वांट्स होती हैं, इनके वांट्स होती हैं, राइट। जैसे कंज्यूमर को गुड्स परचेज करना है फॉर कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। प्रोड्यूसर को गुड्स परचेज करना है बेटा सेल के पर्पस से। गवर्नमेंट को गुड्स परचेज करना है बेटा सोशल वेलफेयर या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं इन सबकी वांट्स हैं बेटा। क्या है बेटा? इन सबकी वांट्स हैं। और इकोनॉमी में सिचुएशन क्या होता है ना, हर व्यक्ति की जो वांट्स होती है वो क्या हो जाती है बेटा? अनलिमिटेड वांट्स होती है। इकोनॉमिक्स में हमारी बॉन्ड्स क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड। जनरली बेटा आप देखोगे, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा, मैंने आपको इसका सिचुएशन बताया था कि जनरली लोगों की जो बॉन्ड्स है, जो डिजायर है, वो क्या होती है? अनलिमिटेड। सर उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, दे आर अनलिमिटेड। अब इन बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हमें दूसरा सिचुएशन चाहिए होता है, रिसोर्सेस, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, राइट। और हमारे पास जो रिसोर्सेस है बेटा, राइट, वो है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेज, या इकोनॉमिक्स में हम इसको स्कैर भी बोलते हैं। स्कैर का मतलब बेटा लिमिटेड होता। और कभी कभी हम एक वर्ड यूज और करते हैं, मींस। तो इस मींस का मतलब भी लिमिटेड ही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लिमिटेड रिसोर्सेज, या मैं बोलूँ स्केयर रिसोर्सेज, या मैं बोलूँ मींस। एक्चुअली मींस हमारे जनरली क्या होता है? रिसोर्सेज को ही बोलते हैं। तो इसको एक काम करो, मींस हटा देते हैं। मींस हमारी एक तरह से रिसोर्सेज होते हैं। तो इतना समझ जाना कि बेटा जहां पर स्कैर और लिमिटेड वर्ड यूज हो, दैट मीन्स वो लिमिटेड है, कम है, स्कैर, राइट। तो सर अब सिचुएशन ये आती है, हमारी वांट्स क्या है बच्चे? अनलिमिटेड। हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। और हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है बच्चे? लिमिटेड है। अब सर कैसे मैनेज करें? इनको आपस में कैसे मैनेज करें? क्योंकि जब हमारी वांट्स बहुत सारी हैं और हमारे रिसोर्सेस बहुत कम है, तो इसको आपस में मैनेज कैसे करें? तो हमें मैनेज करने में हेल्प करती है बेटा इकोनॉमिक्स। तो जनरली बेटा इकोनॉमिक्स हमें मदद करती है, हेल्प करती है बेटा, कि आप कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अनलिमिटेड वांट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, इस पॉइंट से हमें दो चीजें क्लियर होती हैं। ध्यान सुनेंगे बेटा, लिखना मत अभी, पहले आप सुन लीजिएगा फिर आराम से लिखिएगा। इस पॉइंट से हमें दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला, इकोनॉमिक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, राइट। और वो दो प्रॉब्लम्स है बेटा हमारे। पहला है सर, हमारे पास वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हमारे पास वांट्स क्या है बच्चे? अनलिमिटेड सर। और दूसरा, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है बच्चे? लिमिटेड रिसोर्सेस है, राइट। और हमें इनको ऐसे यूज करना पड़ता है, राइट, कि हमें इसको ऐसे यूज करना पड़ता है कि सर इकोनॉमिक में तीन लोग होते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर
और गवर्नमेंट। ठीक है, ये तीन व्यक्ति होते हैं बेटा इकोनॉमी में, जो जनरली बेटा इस प्रॉब्लम को जनरली फेस करते हैं। जैसे कंज्यूमर आप हो गए बेटा, प्रोड्यूसर लाइक मी, राइट। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, बट मैं कंज्यूमर भी हूँ जब मैं कंजम्पशन करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है सर, अगर मैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारा, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इसको मैनेज करता है बच्चे, क्या करता है, मैनेज करता है इस मैनर में कि हमारे कंज्यूमर को, अच्छा बात बताइए ना, मैं कंज्यूमर हूं, अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रहा हूँ बच्चे, तो मुझे उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स उसके अनलिमिटेड वांट्स को, उसके लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करने को बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या अचीव हो जाए बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए बच्चे, प्रॉफिट्स। और बेसिक बात है ना बेटा, मैं क्या चाहूंगा कि यार मेरे रिसोर्सेस ऐसे यूज किए जाओ, राइट। अब मेरे अनलिमिटेड वांट के साथ मेरे रिसोर्सेस ऐसे यूज करे जाए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रॉफिट मिले, राइट। और गवर्नमेंट क्या चाहेगी बेटा, सरकार क्या चाहेगी, सरकार चाहेगी जब ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लोगों का सोशल वेलफेयर हो। अब जरा बेटा ध्यान से सुनेंगे प्लीज, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको आराम से सुनेंगे। सर अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसमें दो चीजें हमने पढ़ी। पहला, सर इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जी, दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारे जो वांट्स है वो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, जिनका कोई अंत ही नहीं है। दूसरा, उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ लिमिटेड ही रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स मेरी मदद करती है कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। तो इकोनॉमिक्स मुझे बताता है कि कैसे इसको मैनेज करना है। और इकोनॉमिक्स ने मुझे बताया भैया ऐसे मैनेज करो, हाँ सुना भैया, ऐसे मैनेज करो कि जो कंज्यूमर है ना उसको मैक्सिमम संतुष्टि मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जैसे आप अगर बेटा कोई गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपए पड़े हैं, आपको भूख लगी हुई है, आप क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि उस 10 रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, यानी कि ऐसी जगह खर्च करें, ऐसी जगह उसको कंज्यूम करें बेटा कि आपको उस 10 रुपए से आपकी सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि आपकी भूख मिट जाए, राइट। तो लेट अस अज्यूम आपने कहा यार 10 रुपए का क्या ले सकता हूँ मैं, क्या 10 रुपए की टॉफी लूंगी, यार भूख नहीं मिटेगी। तो आपने क्या किया, 10 रुपए का एक बर्गर खा लिया। तो जैसे आप 10 रुपए का बर्गर खाओगे, यानी कि आपने अपने 10 रुपए कहाँ खर्च करे बेटा, एक ऐसी जगह जहां पर आपको, आप सिर्फ क्या सोच रहे हो, क्या आप प्रॉफिट का सोच रहे हो, नहीं बेटा, आप क्या सोच रहे हो कि यार आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, ये कंज्यूमर करता है, राइट। अब साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसर है बेटा, तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, यार मेरा ना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो, मेरा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आए। ठीक है, और सरकार क्या चाहेगी बेटा कि मेरा जो पैसा है वो वहां इन्वेस्ट हो जिससे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बढ़े, राइट। और दूसरा, सर लोगों का सोशल वेलफेयर हो। तो हमारा क्रक्स क्या निकल के आता है सर, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स जनरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैनेज करने वाली एक सब्जेक्ट मैटर है। और वो कहती है भैया आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऐसे मैनेज करो कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, और अगर आप सरकार हो तो आपकी जो डिजायर थी मैक्सिमम वेलफेयर की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी बेटा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इकोनॉमिक कैसे काम करता है। तो इकोनॉमिक क्या है, सिर्फ पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स क्यों है। तो इकोनॉमिक्स क्यों है बेटा, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और वो बेसिक प्रॉब्लम दो है बेटा, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। और यही प्रॉब्लम की वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। सर क्यों, सर इकोनॉमिक्स ऐसा क्या करता है बेटा, इकोनॉमिक्स हमें तरीका बताता है कि आपको अपने अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है। ऐसा मैनेज कीजिए कि तीन चीजें आपकी हो जाए। समझे बेटा, हाँ जी, क्लियर हुआ, कुछ बेसिक समझ आया आपको। अभी अगेन मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है बेटा, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी है, इट्स वेरी कॉमन पॉइंट। ठीक है, चलिए आप इसको फटाफट से आप नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए बेटा आप लोग। पहले आप इसको बनाइएगा एंड देन आफ्टर हम इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा। मानसू समझ आ गया बेटा। ठीक है, इसको फटाफट से आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए बेटा, फिर इसके डेफिनेशन की ओर हम मूव करेंगे, और भी छोटी छोटी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। अभी भी बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस करना हमारे बाकी है।
और आज की क्लास बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहेगी हमारी, ठीक है ना। अब हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन आज नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है कि हमें ज्यादा ओवर भी ना लगे और चीजें हमें समझ में भी आ जाए। चलिए फटाफट से बेटा इसको नोट करेंगे, और नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। ये पहला वाला हो गया। चलिए इसको भी नोट कीजिए बेटा, इसको भी नोट कीजिए। आज हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन बिल्कुल समझ के जाएंगे। रट्टा नहीं मारना, आपको चीजें समझनी, देखो कैसे कैसे हम चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। हमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है बेटा, चीजों को समझना है बहुत बारीक तरीके से। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से आप लोग। डन। ठीक है। चलिए अब जरा फटाफट से हेडिंग डालिए। अब जरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सर, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है जी। चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप इसको ना मेरे साथ के साथ नोट कर सकते हैं बेटा, फिर एक बार नोट कर लेंगे तो फिर इसको हम समझेंगे आराम से, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, कहते हैं सर इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर दैट deals with deals with the rational management, the rational management of limited resources in relation to in relation to unlimited wants। बेटा जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको नोट करवा रहा हूँ आप वैसे ही नोट करेंगे, ठीक है ना। इन अ मैनर, इन अ मैनर सच दैट, इन अ मैनर सच दैट सच दैट at micro level और at macro level। आराम से नोट कीजिए बेटा, इसको समझेंगे अभी हम। at micro level an individual consumer is able to maximize his satisfaction। बेटा मैक्सिमाइजेशन में ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एन इंडिविजुअल
producer is able to maximize his profits। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है ये सारा सिचुएशन, ठीक है ना। एंड कहते हैं एट कंट्री लेवल, अ कंट्री या यू कैन से गवर्नमेंट is able to achieve highest GDP growth, highest GDP growth and social welfare, highest GDP growth and social welfare। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेटा। लिमिटेड रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए आप जरा 2 मिनट नोट करना बंद कीजिए। अब 2 मिनट नोट करना बंद करें बच्चे, जरा इधर देखो प्लीज। अब नोट करना बंद करना, जरा इधर देखिए, फिर आपको टाइम मिल जाएगा अगर आप नोट नहीं किया तो। कुछ बेसिक बातें जहां पर ध्यान सुनना, जिस चीज को मैं आपको सर्कल आउट करूंगा उस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है सर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है। तो सबसे पहले तो ये है, क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट मैटर। प्लीज बेटा इधर ध्यान दीजिए, लिखना मत अभी, इधर देखो। कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे, हमारा एक सब्जेक्ट मैटर। अब क्वेश्चन तो सबसे पहले ये आ गया सर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है। बेटा जब भी हमें कोई सिचुएशन देखनी हो, कोई प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट करना है, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ किताबें होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं या कोई गाइडेंस नोट्स होते हैं जो हम देखते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप कुछ भी देखो, अगर आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास उसका एक ना फॉर्मेट होता है। जैसे उसका अकाउंट्स में फॉर्मेट देख लिया, राइट, और मैथ्स में बेटा आपने बुक देखी और उसमें फॉर्मूला निकाला और क्वेश्चन सॉल्व करें। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ लिखी हुई बातों को, यानी कि कुछ बुक्स को रेफर करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब ही होता है कि इकोनॉमिक्स बेटा सब्जेक्ट मैटर जो लिखा हुआ है कहीं पर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है और उस बुक्स में तरीका दे रखा है कि चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो ये होता है सब्जेक्ट मैटर का मतलब। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, राइट, दैट डील, सर वो डील करता है विद द रेशनल मैनेजमेंट। क्या करता है बच्चे, रेशनल मैनेजमेंट, किसका, लिमिटेड रिसोर्सेज का और अनलिमिटेड वंस का। ध्यान सुनना प्लीज सर, इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट मैटर है। इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे, एक सब्जेक्ट मैटर है जो डील करता है किनके साथ बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड बॉन्ड्स के रेशनल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो डील करता है किसके साथ बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड बॉन्ड्स के रेशनल मैनेजमेंट को। अब इन सच अ मैनर, ध्यान से सुना, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इन अ मैनर सच दैट। अब एक बात बताओ, क्या सर इकोनॉमिक्स ने हमें कुछ तरीका बताया है। ध्यान सुना प्लीज, ऊपर वाली जो लाइन है जो हमारी क्या कह रही है सर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो रेशनल मैनेजमेंट करता है, यानी कि इन शॉर्ट बोलूं तो मैनेजमेंट करता है या एडजस्टमेंट करता है, वट। किसका सर, किसका मैनेजमेंट करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज का और अनलिमिटेड बॉन्ड्स का। ये तो अपने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। और कह रहा है इन अ मैनर सच दैट। अब सर यहाँ पर ना इसने जो वर्ड यूज कर दिया मैनर, ये मैनर का मतलब भैया, कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कोई भी पर्सन है, उसको तरीका नहीं बताया इकोनॉमिक्स है कि आपको मैनेज कैसे करना है। सर क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। यानी कि बेटा जैसे मैं बोलूं कि बेटा आपको ना अगर यहाँ जाना है तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स ने आपको ना एक एंड पॉइंट बता दिया, रास्ता आपको खुद तय करना है। इकोनॉमिक्स ने आपको रास्ता नहीं दिया कि आपको उस प्रॉब्लम तक उसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, आपको खुद ही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, देखो ना। बट जो रास्ता आप अडॉप्ट करो, यानी कि जो तरीका आप अडॉप्ट करो, उस तरीके से ना ये अचीव हो जाना चाहिए आप। सर मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ, बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना प्लीज, कंफ्यूज मत होना। मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और इकोनॉमिक्स ने बोला था भैया देखो, आप अपनी प्रॉब्लम को इस मैनर में सॉल्व करो कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स ने कहा कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, अगर आप प्रोड्यूसर हो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए बेटा, प्रॉफिट्स मिल जाए। बट अब अगर कंट्री लेवल पे यानी कि सरकार है, तो आपको क्या अचीव हो जाए, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ और सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर।
सोसाइटी का क्या होता है बेटे, मैक्सिमम वेलफेयर। यानी कि सर ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स ने बोला, यानी कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो डील करता है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के साथ। और उसने बोला भैया ऐसे आपको इस मैनर में आपको करना है कि अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल जाए, और आप गवर्नमेंट हो तो आपको क्या अचीव हो जाए बेटा, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ये है बेटा इकोनॉमिक्स, जो आपको तरीका तो नहीं बताता, बट ये बताता है कि भैया आप वो तरीका अडॉप्ट कीजिए जिससे आपको ये चीजें सेटिस्फेक्शन हो जाए। अब एक कंज्यूमर है, बेटा ध्यान सुना प्लीज। अब एक कंज्यूमर है, उसके पास 1,000 रुपए हैं। जैसे मान लो हम लोग हैं, राइट, मेरे पास 1,000 रुपीज है, आपके पास 500 है, और उसके पास 200 है, 3% से हम। क्या बेटा हमारा मैनेज करने का तरीका तीनों का अलग होगा या सेम होगा? जरा मुझे बताइए। मेरे पास 1,000 रुपीज है, आपके पास 500 है, एक और पर्सन है जिसके पास 200 है। क्या हम तीनों का मैनेज करने का, रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वंस को मैनेज करने का तरीका एक होगा बेटा, अलग होगा? बताइए जरा। ऑब्वियस सी बात है सर, अलग होगा, है ना? अलग कैसे होगा सर? मेरे पास 1,000 रुपीज है, मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगा। आपके पास 500 है, आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। उसके बाद 200 रुपए है, वो अपने हिसाब से मैनेज। इसीलिए बेटा इकोनॉमिक्स ने आपको कोई तरीका नहीं बताया, क्योंकि हर कंज्यूमर की इनकम रिसोर्सेस अलग होती है बच्चे, और उसकी वॉन्ट्स अलग होती है। मेरी वॉन्ट्स कुछ और होंगी, माइट भी आपकी वॉन्ट्स कुछ होंगी। बट इकोनॉमिक्स ने हमें ये बोल दिया कि भैया आप सबकी मैनर ऐसा हो कि आप अगर कंज्यूमर है तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स अचीव हो जाए, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे हो तो आपको हायर जीडीपी ग्रोथ एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अचीव हो जाए। समझे? हाँ जी बेटा बोलो प्लीज, इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आया आपको? बोलो जी। चलिए फिर फटाफट से बेटा इसको नोट करेंगे जो आपका रह गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो 2 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेटा बिल्कुल इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में इतना सा भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है? तो देखिए मैं आपके सामने ना कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ये कुछ पर्सन्स है, और ये सारे के सारे बेटा कंज्यूमर्स है। ठीक है ना? कंज्यूमर्स। पहले कंज्यूमर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल लेने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, हम कंज्यूमर हैं, मान लो इसके पास जो इनकम है वो है बेटा 2 लाख रुपए, और इसके पास जो इनकम है दैट इज 50,000 रुपीज। इसके पास जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए। इसके पास जो इनकम है दैट इज 20,000 रुपीज। ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना, सर ये सारे के सारे कंज्यूमर है हमारे, और इनकी एक कॉमन जो प्रॉब्लम है वो क्या है सर? अनलिमिटेड बॉन्ड्स। सभी की बेटा अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, और सभी की बेटा एक कॉमन सिचुएशन है, सबके पास क्या है बेटा? लिमिटेड रिसोर्सेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने रिच हैं कितने पुअर हैं, ये प्रॉब्लम बेटा हर व्यक्ति फेस करता है, अंबानी से लेकर एक छोटा सा पर्सन तक। ठीक है? तो सर यहाँ पर हम अगर इसको मैनेज करना चाहें, इस प्रॉब्लम को अगर हम मैनेज करना चाहें, तो हम इकोनॉमिक्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कोई पर्सन नहीं है बेटा, एक बुक है, उसके पास जाएंगे और उसमें ढूंढेंगे तरीका कि हम कैसे इन रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो हमारे इकोनॉमिक्स हमसे कहता है भैया देखो मैं आपको कोई तरीका नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको एक सिचुएशन बता दूंगा। आप जितने भी व्यक्ति हैं सबके इनकम लेवल क्या है? अलग अलग है। अब 20,000 वाले को मैं क्या तरीका बताऊं, 1.5 लाख वाले को मैं क्या तरीका बताऊं, 50,000 वाले को मैं, मतलब एक कॉमन तरीका तो मैं बता ही नहीं सकता ना, एक कॉमन तरीका तो मैं बता ही नहीं सकता। बट मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप अपने रिसोर्सेस को इस मैनर में यूज कीजिए, आप अपने रिसोर्सेस को इस मैनर में यूज कीजिए कि आप कंज्यूमर है ना, तो आपको क्या अचीव हो जाए बेटा? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का कहने का मतलब है आपको मैनर खुद डिसाइड करना है। ठीक है? किस मैनर में आपको अपने रिसोर्सेज यूज करना है, बट इतना याद रखना कि आप इस मैनर में यूज कीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए। राइट? क्यों? ऐसा क्यों बेटा एक कॉमन तरीका क्यों नहीं दे दिया गया? क्योंकि बेटा हर व्यक्ति के रिसोर्सेज क्या है? अलग है।
हर व्यक्ति के रिसोर्सेस अलग हैं, तो एक कॉमन तरीका देना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम इतना एंड पॉइंट कह सकते हैं कि आपका तरीका इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए। अब जो ये जो पर्सन है जिसके पास 2 लाख रुपए हैं, ये जो मैनेज करेगा ये अपने हिसाब से करेगा, ये जो पर्सन है अपने हिसाब से करेगा, ये जो पर्सन है अपने हिसाब से करेगा, और ये जो पर्सन है अपने हिसाब से करेगा। बट इनका अल्टीमेटली जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, कि इनको इस मैनर में अपने रिसोर्सेस को मैनेज करना है अनलिमिटेड बॉन्ड्स के साथ, कि इनको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव हो। क्लियर हुआ आई थिंक। अब जाके बेटा आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐसे ही बेटा प्रोड्यूसर के केस में होगा और ऐसे ही गवर्नमेंट के केस में होगा, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? चलिए इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए आप लोग। सर आपने ना यहाँ पर एक चीज बताया था, इकोनॉमिक्स, ध्यान सुना बेटा। आपने एक चीज बताया था एट माइक्रो लेवल और एट मैक्रो लेवल। याद है ना, डेफिनेशन में हमने इस वर्ड सुने थे, एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। सर ये क्या मतलब था? राइट, अब ये माइक्रो लेवल का मतलब होता है बच्चे स्मॉल लेवल, छोटे स्तर पे। और जो मैक्रो होता है इसका मतलब होता है लार्ज लेवल। देखो, अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, राइट, ध्यान सुनना, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है बच्चे, और एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है। प्रोड्यूसर बोल लो या फर्म बोल लो, वट एवर, ठीक है ना। ध्यान सुनना बिल्कुल। आज की क्लास वैसे भी मुझे बहुत लाइट रखनी है, हल्की फुल्की, आपके समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला पर्सन, राइट। अब यहाँ पे सुनना, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूं, ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, ऑल कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, या फिर मैं बोलूं ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। सर यहाँ पे मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा था, यहाँ पर मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा था, और यहाँ पर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, यानी कि हमारे देश में जितने भी कंज्यूमर हैं या जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबकी बात करी जा रही है। तो बिल्कुल ध्यान सुनना। सर अगर, अच्छा, प्रॉब्लम तो सभी की होंगी ना, सर इनकी भी प्रॉब्लम्स होंगी, वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, लिमिटेड रिसोर्सेस वाली, लिमिटेड रिसोर्सेस वाली और अनलिमिटेड वांट्स वाली, है ना। ये तो सर इनकी भी प्रॉब्लम होगी और इनकी भी प्रॉब्लम होगी, सेम सिचुएशन है, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स। ये प्रॉब्लम तो बेटा सभी की होगी ना। बिल्कुल सर। तो कहते हैं इकोनॉमिक्स ने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हो जाते हैं बेटा। कितने हिस्से हो जाते हैं? इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक, अगर मैं कभी इनकी प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा हूं, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को मैनेज करने की बात हो रही है, तो वहां पर हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर मैं पूरे कंट्री के प्रॉब्लम्स, यानी कि कंट्री की प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहा हूं, तो वो बन जाएंगे बेटा हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी बच्चे? दो पार्ट्स में। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका बेसिक कंसर्न यही है बेटा कि सर किसी इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैनेज करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, और किसी कंट्री के लेवल की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। तो हम इकोनॉमिक्स में, ये वाली इकोनॉमिक्स हमारी 11th क्लास में है, ठीक है, और ये वाली इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो आपको दोनों इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अभी मैं जब आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का टाइप बताऊंगा, तो वहां पर हम इसके डेफिनेशन समझेंगे। बस सिर्फ डेफिनेशन तक ही सीमित है बेटा। उसके बाद हमें सिर्फ होली एंड एक्सक्लूसिवली क्या पढ़नी है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हो जाते हैं बेटा, दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम को मैनेज करने की बात करता है,
राइट। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल पर्सन की नहीं बेटा, एंटायर कंट्री के प्रॉब्लम को मैनेज करने की बात करता है। ठीक है जी, समझ आया इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्यों हुए दो तरीके से? हाँ जी बेटा बोलो प्लीज। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग। देखा, जैसे कि बेटा हमने देखा कि हमारी इकोनॉमिक्स दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, right? तो इसीलिए बेटा यहाँ पर एक टॉपिक जनरेट हो गया, एक टॉपिक जनरेट हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहाँ याद रखना बच्चे कि मैं टाइप्स किसके लिखवा रहा हूँ, इकोनॉमी के लिखवा रहा हूँ या इकोनॉमिक्स के? क्योंकि जब आप इकोनॉमी वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स वाला भी आप पढ़ रहे हैं, जब आप इकोनॉमी वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर भी टाइप्स है, वहां पर तो डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जनरली इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। तो चार तरह की इकोनॉमिक्स बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में चार तरह की इकोनॉमी है। अभी आपने नाम सुने सिर्फ दो तरह के, राइट, जो मैंने ऊपर आपको समझाया है, सिर्फ दो तरह के इकोनॉमिक्स के नाम बताए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो सेकंड हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और फोर्थ हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो टाइप्स है ना, मैं चाहता हूँ एक ही क्लास में आपको इनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली बेटा मैं क्लास यहीं तक रखूंगा। रीजन ये बेटा कि सारे के सारे टाइप्स, आधे टाइप्स आज पढ़ लो, आधे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ो, तो आपको ना समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास थोड़ा सा लाइट रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, और इस टॉपिक को आप नोट कर लेना। बाकी की जो हमारे डिटेल में इसकी डिस्कशन करनी है, हमें नेक्स्ट क्लास में करनी है, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो जनरली बेटा हमारे पास चार तरह की इकोनॉमिक्स होती है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और चौथा है बेटा हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में चारों की चारों इकोनॉमिक्स हम एक ही क्लास में इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें से आधी से ज्यादा बातें आप पढ़ चुके हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी बेटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए प्लीज आप लोग।